आज भी मुस्लिमों की लड़ाई आपस में होती है सिया सुन्नी को लेकर। आज भी ये सारे जितने मुस्लिम कंट्रीज है आपस में लड़े पड़े हैं किस बात को लेकर। मोहम्मद पैगंबर साहब जब मर गए, मरने से पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं अली का मौला हूं, अली मेरे मौला है। अली जी थे इनके दामाद। तो कुछ ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने कहा कि ये कह के गए हैं पैगंबर साहब, तो अली को ही पैगंबर के बाद, मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, एक पूरी सोसाइटी बैठेगी और डिसाइड होगा कि किसको बनाया जाए, तो अबू बकर को बनाया। डिवाइड हो गए मुस्लिम। जो लोग अली को मानने वाले थे वो लोग सिया हो गए, जो लोग अली को नहीं मानने वाले थे वो सुन्नी हो गए। यही सिया सुन्नी है, कुछ नहीं है सिया सुन्नी, सिर्फ मानने और ना मानने की लड़ाई है। और वो अली ऐसा नहीं है कि खलीफा नहीं बने, 20 साल के बाद अली खलीफा बने। मोहम्मद पैगंबर साहब से पहले मक्का में 350 देवी देवताओं की पूजा अरब के लोग करते हैं, और मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। जब मक्का में उन्होंने ये बात कहा ना, लोगों ने जम के उनका विरोध किया, मक्का छोड़ के उनको जाना पड़ा था। जानते हैं अली के जो 2 बेटे थे, हसन और हुसैन, उन दोनों बेटों को बहुत गंदे तरीके से मरवाया गया, क्योंकि अली के बाद हुआ कि हसन राजा बनेगा, हसन को मतलब खलीफा बनाया जाएगा। इसने क्या किया कि हसन को हसन की बीवी से जहर देके मरवा दिया। और हुसैन को क्या किया, राज्यपाल जो सीरिया के राज्यपाल का बेटा था, मजीद नाम था उसका, उसने हुसैन के साथ जो 68 उसके साथी थे, 68 साथियों को मर्डर करवा दिया, सबको खत्म करवा दिया कि अली का बेटा ना हसन बनेगा ना हुसैन बनेगा, मजीद बनेगा। और मजीद फिर खलीफा बना। मुस्लिम लोग एक त्योहार मनाते हैं, मुहर्रम। ये क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं क्योंकि मजीद ने हुसैन की हत्या कराई थी, उसी के शोक में मनाया जाता है मुहर्रम। और फिर ये लोग अपने आप को मारते हैं। अभिनव जी, आप पॉलिटिक्स में भी काफी मतलब देखे हैं, पॉलिटिक्स आपने कवर किया है। पॉलिटिक्स में अब एक चीज बड़ा चलता है, धर्म को लेकर। कई पार्टियां हैं जो धर्म की ही राजनीति करती है। तो धर्म की, पहले तो मुझे ये बताइए, धर्म की राजनीति देश के लिए, राज्य के लिए कितना सही है और लोगों के लिए कितना फायदेमंद है? देखिए, धर्म तो सही है, धर्म में तो आप खमी निकाल नहीं सकते। बिल्कुल, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये एक पॉइंट है। लेकिन हमारे देश का या पूरे विश्व का सच यही है कि धर्म से अलग कोई नहीं है। इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है, इसके बाद इस्लाम की है, फिर अन्य धर्म आते हैं, हिंदू वगैरह आते हैं, ठीक है। अब इस्लाम क्या है? आप बोल रहे हैं धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मानता हूं, पर पूरे वर्ल्ड में होता यही है दोस्तों। आज भी हमारे देश में क्रिश्चियन आते हैं, लालच देते हैं, धर्मांतरण कराते हैं ना। इस्लाम में तो है ही, तलवार के नोक पे धर्म का परिवर्तन कराया गया। 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ, 570 ईस्वी में। तो 570 ईस्वी से पहले इस्लाम धर्म नहीं था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की? समझिए इस चीज को, ठीक है। 570 ईस्वी में आते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, और इसके बाद इस्लाम धर्म आता है। खुद मोहम्मद पैगंबर साहब किस जाति के थे? बद्दू जाति के थे। तो आप दे लीजिए हिंदू धर्म को गाली या सनातन धर्म को गाली, जैसा कि मैं देखता हूं बहुत सारे लोग देते हैं कि जाति फैला दिया, ये फैला दिया, वो फैला दिया। अरे भाई, तुम मूर्ख हो। ईसाई और यहूदी आपस में लड़े धर्म के लिए। हिंदू धर्म इस पूरे विश्व का इकलौता ऐसा धर्म होगा। हिंदू धर्म ही मानते हैं? कौन सा धर्म मानते हैं? हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म मानते हैं या जैन? क्या हिंदू धर्म मानते हैं। वो गौतम बुद्ध जी की लगी है तुम, मैंने, ठीक है। तब हमारे धर्म से निकला हुआ ये। हाँ। तो देखिए, हिंदू धर्म एक खूबसूरत कोई धर्म है ही नहीं। मैं मानता हूं सभी धर्म ठीक है, समान है, बराबर है, पर हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है ना कि यहाँ कत्लेआम नहीं होता है। ईसाइयों में कत्लेआम हुआ धर्म परिवर्तन को लेकर के। गोवा में जब सेंट जेवियर फ्रांसिस्को आए, जिसको लेके गौतम खट्टर के बयान के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तो क्या करा था उन्होंने? पुर्तगाल के राजा को उन्होंने लेटर लिखा कि मैं गोवा आ गया हूं। 1540 ईस्वी में गोवा आए, लेटर लिखा, समझिएगा इस चीज को, कि मैं गोवा में जो हो वो चाहता हूं कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। उस समय गोवा में 1540 में अंग्रेजों का शासन नहीं था, पुर्तगालियों का शासन था।
तो पुर्तगाल के राजा ने कहा, सपोर्ट किया कि ठीक है करो। इसके बाद तलवार के नोक पे धर्म का परिवर्तन कराया गया, बहुत सारे हिंदू का कन्वर्जन हुआ और वो ईसाई धर्म अपनाए। ईसाई धर्म भी कब आया? ईसा पूर्व में आया, ईसा मसीह जब हुए तभी आया। तो उससे पहले क्या था? सनातन था। ये तो भाई इतिहास है ना, इसको तो आप नकार नहीं सकते। तो ईसाई भी बाद में आए, इस्लाम भी बाद में आया। तो धर्म का परिवर्तन कैसे हुआ होगा? वो भी हमारे अपने देश में। बाहर का तो समझ में आता है, भारत में कैसे हुआ होगा? डर और लालच से ही हो सकता है। तो डराया गया, धमकाया गया। और आप पढ़िएगा गोवा में किस तरीके से जो लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो डर की वजह से धर्म, तो उन्होंने ईसाई अपना लिया, लेकिन ईसाई धर्म के नियमों का पालन नहीं करते थे, हिंदू धर्म के नियमों का पालन करते। फिर उनके लिए एक कमेटी बैठाई गई जिसमें जांच होती थी कि कौन ऐसे लोग हैं जो कि ईसाई धर्म अपना लिए लेकिन ईसाई धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहे। फिर उनके साथ बहुत जोर जबरदस्ती होता था, फिर उनको मारना, काटना, जलाना। गोवा में याम है, मतलब ये सबको पता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसके बावजूद सेंट जेवियर के नाम पे हमारे देश में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब चीज चलता है। हिंदू धर्म का एक एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते जहां तलवार के नोक पे जबरदस्ती कराया जाता हो। जातिगत छुआछूत, भेदभाव सब हुआ, वो गलत था, वो सामाजिक विकृति है, मैं उसको मना नहीं कर रहा। लेकिन जिस लेवल पे इस्लाम में हुआ, ईसाई में हुआ, उस लेवल पे कभी भी हिंदू धर्म में नहीं। मैं इस्लाम धर्म की बात कर रहा था, मोहम्मद पर। अच्छा, पूछ लीजिए आप सवाल। तुम्हें मैं ये कह रहा था कि फिर जब धर्म की बात हो रही है, आपने अलग अलग धर्म का एस्पेक्ट बताया कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिसे सनातन संस्कृति कहा जाता है। कई बार आरोप लगता है कि सनातन में हिंदू शब्द का कोई उपयोग ही नहीं है, कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है, फिर हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। कई लोग ऐसे भी कहते हैं। नहीं, हिंदू धर्म धर्म नहीं, सनातन तो धर्म है। और जो सिंधु नदी के किनारे रहते हैं उनको हिंदू बोलते हैं, तो फिर वो हिंदू धर्म हो गया। वो कोई मुद्दा है ही नहीं कि हिंदू धर्म नहीं, सनातन तो धर्म है। सनातन धर्म को ही अब जो है उसका स्वरूप थोड़ा सा, मतलब लोग बोलचाल की भाषा में हिंदू धर्म बोल देते हैं, हर आदमी सनातन धर्म नहीं बोलता। तो ये तो कहने की बात हो गई, ये टॉपिक ही नहीं है। कई बार सनातन संस्कृति में जो भगवान हुए या हिंदू धर्म में जो भगवान हुए, उन पे भी सवाल उठता है। कई बार एक बड़े यूट्यूबर है, एक मिनट, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जो आपने पूछा कि सनातन धर्म में जो बहुत सारे भगवान हुए, उन पे सवाल उठते हैं कि फलाना ये था, वो था, ढिमकाना था, राम काल्पनिक थे, ये थे, वो थे, सब थे। ठीक है, मैं पूछता हूं, ठीक है, ओके, आप ये बताओ, इस्लाम धर्म की जब शुरुआत हुई, मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया, वहां पे फिर मक्का मदीना, मक्का में किस भगवान की पूजा होती थी? आपको जान के हैरानी होगी कि मोहम्मद पैगंबर साहब से पहले मक्का में 350 देवी देवताओं की पूजा अरब के लोग करते थे। 350। और वो देवी देवता सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे? नहीं, वो लक्ष्मी और दुर्गा नहीं थी, उनका अपना नाम अलग अलग था, उनका स्वरूप अलग अलग था। 350 देवी देवता की पूजा करते थे। 570 ईस्वी में जब आपके ये आए मोहम्मद पैगंबर साहब, और यहूदियों के कनेक्शन में, जब ये बिजनेस करने के लिए बाहर निकलते थे, यहूदियों से इनका कनेक्शन बना और देखा कि यहूदियों का अपना एक अलग धर्म है, इस तरह की चीजें, तो इनके दिमाग में विचार आने लगे और फिर इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसमें बहुत सारी बातें कही और मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही अल्लाह है, उसी की इबादत करनी चाहिए, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ये जानना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से जाना चाहिए कि जब मक्का में उन्होंने ये बात कहा ना, लोगों ने जम के उनका विरोध किया। मक्का छोड़ के उनको जाना पड़ा था। जानते हैं, मक्का छोड़ के वो गए मदीना में। मदीना के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया मोहम्मद पैगंबर साहब का, और इस्लाम धर्म के स्टार्टिंग में ही मार काट हुआ। मक्का में लोग आपस में लड़ गए। वो लोग जो इस्लाम धर्म को मानने को तैयार थे कि मोहम्मद पैगंबर साहब जो कह रहे हैं वो सही है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये सही नहीं कह रहे हैं। आपस में लोग तलवार से एक दूसरे को उन्होंने काटना शुरू किया, लड़े। तब तक से मोहम्मद पैगंबर साहब मदीना का राजा बन चुके। मदीना में गए, मदीना के लोगों ने भव्य स्वागत किया। मदीना से जब वापस आए तो समझौता हुआ मक्का और मदीना के लोगों के बीच। मक्का के ही लोग आपस में लड़े पड़े थे, मदीना के लोग तो मान गए थे, क्योंकि भाई जिस मक्का में 350 देवी देवता की पूजा होती है, अचानक वहां एक ईश्वर को कोई कैसे मानने लग जाएगा? एक अल्लाह, जाहिर सी बात है लोग आपस में लड़ेंगे। जब पैगंबर साहब आए तब आपस में समझौता हुआ, जहां पे वो मक्का में आज भी लोग जाते हैं ना इबादत करने, हज करने के लिए लोग जाते हैं, तो वहां समझौता हुआ कि मक्का की जगह पे यरूशलेम में बैठ के हम जो है इबादत करेंगे या जो भी करेंगे। मतलब बहुत अच्छे से, मुझे इस्लाम में जो लैंग्वेज यूज होता है वो नहीं पता है, ठीक है। अब जब ये मर गए मोहम्मद पैगंबर साहब, तो मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद अबू बकर, उस्मान, अली,
ये सारे लोग खलीफा बने। मतलब वो अरब में क्या होता था कि जो भी बनता था वो सीधे राजा बनता था, मतलब जो भी धार्मिक गुरु होता था वही राजा वो राजा बन जाता, उसको राजा बनाया जाता था। आज भी मुस्लिमों की लड़ाई आपस में होती है शिया सुन्नी को लेकर। आज भी ये सारे जितने मुस्लिम कंट्रीज है आपस में लड़े पड़े हैं, किस बात को लेके? शिया सुन्नी। और भयंकर तरीके से लड़े पड़े हैं महाराज, एक दूसरे पे बम फोड़ते हैं ये लोग। आज भी अरब और ईरान में लड़ाई होती है। इस लेवल की लड़ाई हिंदुओं में होती है क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं ना। नहीं। लेकिन क्वेश्चन आपको किस चीज पे उठाना है? हिंदू पे, सनातन पे। पेरियार जैसा व्यक्ति आता है, वो सच्ची रामायण लिखता है ना, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं लिखने के लिए। फिर भी ये जानिए कि हिंदू धर्म की जो महानता है वो किसी से मैच नहीं करती। हिंदू धर्म क्या बोलता है? जिस चीज से फायदा हो रहा है उसकी पूजा करो। जिस चीज की फायदा हो रहा है उसको, पूजा का मतलब सम्मान देना है। तुलसी से फायदा है, सम्मान दो। पर्वत से फायदा है, सम्मान दो। नदी, धरती, पहाड़, दुनिया का कोई भी चीज जिससे थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, गौ, उसके प्रति आभार हम व्यक्त थोड़ी करो। गौ माता क्या मतलब? ये लोग बोलते हैं मदर, गौ माता और साढ़ पिता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि गौ से फायदा है, आप दूध पीते हो, सम्मान दो ना उसको। बस इतनी सी बात है। अब शिया सुन्नी की लड़ाई समझिए, मोहम्मद पैगंबर साहब की। मोहम्मद पैगंबर साहब जब मर गए, मरने से पहले उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं अली का मौला हूं, अली मेरे मौला है। मैं अली का मौला हूं, अली मेरे मौला है। अली जी थे इनके दामाद। तो कुछ ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने कहा कि ये कह के गए हैं पैगंबर साहब, तो अली को ही पैगंबर के बाद, मोहम्मद साहब के बाद खलीफा बनना चाहिए। और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, एक पूरी सोसाइटी बैठेगी और डिसाइड होगा कि किसको बनाया जाए, तो अबू बकर को बनाया। डिवाइड हो गए मुस्लिम। जो लोग अली को मानने वाले थे वो लोग शिया हो गए, जो लोग अली को नहीं मानने वाले थे वो सुन्नी हो गए। यही शिया सुन्नी है, कुछ नहीं है शिया सुन्नी, सिर्फ मानने और ना मानने की लड़ाई है। और वो अली ऐसा नहीं है कि खलीफा नहीं बने। 20 साल के बाद अली खलीफा बने, अबू बकर बने खलीफा, अबू बकर के बाद उस्मान बने, और उस्मान के बाद अली बने। लेकिन लड़ाई तब से लेके अब तक जारी रही। और दोस्त, ये जो तलवार की नोक की बात आती है ना, मुझे ये थोड़ा घोर आश्चर्य होता है। अली के जो 2 बेटे थे, हसन और हुसैन, उन दोनों बेटों को बहुत गंदे तरीके से मरवाया गया। सीरिया का राज्यपाल था, ठीक है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसने उमैया वंश की स्थापना करी थी, गूगल करके लोग देख लेंगे। वो क्या किया कि जो अली के बेटे थे, चूंकि अली के बाद हुआ कि हसन राजा बनेगा, हसन को मतलब खलीफा बनाया जाएगा, इसने क्या किया कि हसन को, हसन की बीवी से जहर देके मरवा दिया। और हुसैन को क्या किया? राज्यपाल, जो सीरिया के राज्यपाल का बेटा था, मजीद नाम था उसका, उसने हुसैन के साथ जो 68 उसके साथी थे, 68 साथियों को मर्डर करवा दिया, सबको खत्म करवा दिया कि अली का बेटा ना हसन बनेगा ना हुसैन बनेगा, मजीद बनेगा। और मजीद फिर खलीफा बना। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई मुगल शासक ऐसे हैं भी जो सत्ता पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी है, कई लोग, तो ये दिखता भी है। सत्ता पाने के लिए पिता की हत्या करना ठीक है, अब चलो समझ में आता है। धर्म के लिए, मैं इस्लाम धर्म का खलीफा बनूं, इसके लिए आप समझ रहे हैं इस बात को कि दोनों में अंतर है ना। एक राजा बनने के लिए मर्डर करना और एक शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने के लिए मर्डर करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मुख्यमंत्री बनने के लिए मर्डर और शंकराचार्य की गद्दी पे बैठने में, ये दोनों चीज में अंतर है। तो ये जो मनाते हैं ये लोग, मुस्लिम लोग एक त्योहार मनाते हैं, मुहर्रम, ये क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं क्योंकि मजीद ने हुसैन की हत्या कराई थी, उसी के शोक में मनाया जाता है मुहर्रम, और फिर ये लोग अपने आप को मारते हैं। तो इसके बाद ये उन लोगों का एक पूरा अभियान बन गया, अरब देश का अभियान ही बन गया कि सारे लोग अटैक करेंगे दूसरे देशों पे और वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब ने जितनी अच्छी बातें कही, सारी अच्छी बातें भुला दी गई। सिर्फ एक बात उनको याद रहा कि पैगंबर साहब ने कहा था कि एक ही अल्लाह है और उसी की साम्राज्य पूरे विश्व में होनी चाहिए। यही तो हिंदू धर्म में भी ना, हिंदू धर्म की एक अच्छी बात नहीं, हिंदू धर्म में भी एग्जैक्ट यही होता है।
जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े लोग हैं, जो बाबा बन के बैठे हैं, वो सारी बुरी चीजें, जो सारी अच्छी चीजें हैं, उस पर बात नहीं करते। जिससे उनका फायदा होता है उससे बात करते। मैं ये कह रहा था, हिंदू धर्म की भी एक अच्छी, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कि अगर आप हिंदू धर्म में हैं, आप हिंदू धर्म को नहीं भी मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं। आप मानिए नहीं मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी अदर धर्म में हैं, आप उस धर्म को नहीं मानते, तब आपको या तो उस धर्म से बाहर कर दिया जाएगा या आपकी हत्या कर दी जाएगी। एक तरीके से कहते हैं फतवा जारी कर दिया जाएगा, ये सब होगा। तो ये एक अच्छा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगता है सनातन संस्कृति की, अगर आप हैं, मानते हैं तो भी आप हैं, नहीं मानते तो भी आप आपकी